हेलो गाइज, मैथ 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज गाइज फिर बात करेंगे साइंस, यानी कि जो आपके साइंस के क्वेश्चन है आज। और साइंस में आज हम तीनों यानी केमिस्ट्री का भी कुछ जिक्र करेंगे। केमिस्ट्री में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। और आप लोगों का जो बोर्ड पेपर है, आप तो पता होगा कि स्टार्ट हो गया है कि यानी बोर्ड पेपर में आप लोग का अच्छे से कर रहे हैं। अगर देखिए मेहनत करेंगे तो बोर्ड पेपर बहुत हार्ड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप नकल के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो कि वो नकल होगी तो मैं पास हो चाहे फेल हो जाऊंगा। ये चीज़ को तुम दिल से निकाल दीजिए। जब तक अगर आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बस अपने बेस पे क्या करना है, इस चीज़ को पढ़ाई करना है। तो यानी कहने मतलब हुआ कि मैं बोर्ड पेपर का ध्यान में रखिए, मॉडल पेपर ला रहा हूँ। ध्यान रखिए कि मैं जो मॉडल पेपर करा रहा हूँ ना, शायद आपको बिलीव नहीं होगा। मुझे पता है कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं कि सर क्या बताते हैं, लेकिन देखिए ध्यान रखिए कि जो आपको बोर्ड पेपर का मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ ना, कि अगर आप उसको अगर पूरा मॉडल पेपर पढ़ लेते हैं ना, तो चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, ठीक है, वही एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगर वही उसी टॉपिक के बनेंगे तो आज हम लोग साइंस की फिर बात करें। यानी आपका जो बोर्ड पेपर साइंस का पेपर होने वाला है, तो उसी को ध्यान रखकर मैं आज बोर्ड पेपर लाया। और 30 को आपका इंग्लिश का, आपको पता होगा जैसे इंटरमीडिएट वालों का 30 को इंग्लिश का है, तो 30 को अपना वो भी ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश की भी तैयारी क्या करना आपको करना है। तो गाइस ज़्यादा बात न करते हुए आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चला हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी आज गाइस हम बात करेंगे, ऊपर देखेंगे आप लिखा होगा टैग दिया है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना। यानी करने मतलब हुआ कि और एग्जाम में आपका 4 नंबर का सवाल पूछता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का सवाल पूछता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना। और ये होता ही बहुत ही सिंपल होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि सर की मतलब ये कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चे के बाद। एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते कि किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम नहीं है। जैसे कर मतलब आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका। अगर ये पॉइंट अगर आपको पता हो जाएगा तो आप क्लियर से कर लेंगे। देखिए करने मतलब कुछ लोग दिक्कत होती है। जैसे मैं लिख दिया SO2 लिख दिया, हो गया। यानी अगर मैं ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, तो यहाँ पे सबसे बड़ी होती है कि इसको काउंट करना। आपको काउंट करना होता है। जैसे करो तक मैं ये बात कर लूं, अब आपसे मैं पूछ दूं कि यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर कितना है, तो देखिए जब ब्रैकेट के आगे अगर ऐसे कुछ लिखा होता है, यहाँ पे ट्वाइस साइज लिखा होता है, तो जिसके ब्रैकेट के अंदर होता है वो भाग होता है। तो ये कितना भाग है? 3 भाग है। कितना भाग है? 3। अगर मैं आपसे पूछ दूं ऑक्सीजन का भाग है, तो ऑक्सीजन का इसका इसमें क्या हो जाएगा? गुणा। तो 3 दिनों कितना हो जाएगा आपका? 6 हो गया। यानी मेरा करने का मतलब ये हुआ कि यदि आप ऐसे कभी भी एग्जाम में आ जाए, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा, अगर यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे थ्राइस हो सकता है, ट्वाइस हो सकता है, 5 टाइम हो सकता है, तो जो ब्रैकेट के अंदर होगा पूरा जितना भी नंबर सब काउंट होगा। क्लियर हुआ? तो यानी कि सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो सल्फर की मात्रा कितनी है? 3 है। 3 है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ना, ऑक्सीजन अंदर 2 है, यहाँ पे थ्राइस है, तो इनका आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे कुछ देख मान सकते हैं, 3 कम 3, 3 दूना का 6, ये हो गया। अब रासायनिक समीकरण तो का मतलब क्या होता है, संतुलित का मतलब क्या होता है, ये समझिए पहले, इसको समझिए। जैसे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा Na+Cl, हो गया। इसको अगर मैं लिख दूं आगे 2NaCl, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर के आगे अगर आगे 2 लगा है, जैसे ये लिखा है, जैसे मैं ब्रैकेट लगा दूं चाहे ना लगाऊं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद जितना भी तत्व होंगे, जितना भी तत्व होंगे सभी 2 होंगे। अगर 3 रहेगा तो सभी क्या होंगे? 3 होंगे। क्लियर हो गया? ये तो आपको पता है। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि समीकरण संतुलित करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अभिकारक बराबर उत्पाद। अभिकारक बराबर क्या होना चाहिए? उत्पाद होना चाहिए। यानी कहने मतलब ये हुआ कि जितना अभिकारक होगा उतना उत्पाद होगा। अब अभिकारक किसे कहते हैं? कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है? सोडियम प्लस क्लोरीन, और इनसे जिनका फॉर्मेशन होता है, यानी उनसे जो नया यौगिक बनता है या पदार्थ बनता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं।
तो यानी कि जो हमारा 2NaCl है ये क्या है, हमारा क्या है, उत्पाद है। अब समझ में आया, उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद, अब हमको देखना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है। इधर सोडियम का भाग है 1 भाग, इधर सोडियम का भाग है 2 भाग, बैलेंस है नहीं, इसके आगे क्या कर लिया, 2 कर लिया। क्लियर हुआ। इधर क्लोरीन का भाग है 2 भाग, क्योंकि आगे जिसके भी आगे तो पूरा काउंट होगा। क्लोरीन का भाग है 2 भाग, इधर भी कितना चाहिए, 2 भाग। ये क्या हो गया, 2 भाग हो गया। यानी कि 2 भाग सोडियम, 2 भाग सोडियम, 2 भाग क्लोरीन और 2 भाग क्लोरीन। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ कि अभिकारक तथा उत्पाद दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि ऐसे इस समीकरण संतुलित किया जाता है। गाइस आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं कि आपको जो बताना है वो कैसे होगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। गाइस पहले बात तो ये हम जो ऐसे सवाल करेंगे उसके बाद ये भी समीकरण संतुलित करना ही है। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि सर हमको तो फार्मूला पता नहीं है कि सोडियम सल्फेट का क्या होता है, क्या नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई बात करे हाइड्रोक्साइड की, कोई आपसे बात करे हाइड्रोक्साइड की, कोई भी होगा, बस क्या करना है कि उसके लास्ट में आपको जोड़ देना है OH। जैसे यहाँ पे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या करना है NaOH। ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का क्या होता है, लास्ट में क्या देना, OH। ये क्लियर हुआ। अब दूसरी बात हो गई कि अगर किसी भी दे दे सल्फेट, क्या दे दिया, सल्फेट, उसके लास्ट में जोड़ना है SO4। ठीक है। जैसे दिया है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का Na2SO4, यानी कि लास्ट में क्या जोड़ना, आपको SO4 देना। ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा कार्बोनेट, इसको जोड़ना है आपको CO3 लास्ट में। जैसे बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट, आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कैल्शियम का क्या आता है Ca, CO क्या हो जाएगा आपका 3। क्लियर हुआ। पहले बात तो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप सवाल कर सकते हैं। तो जैसे मैं सवाल को लेकर चल रहा हूं, सवाल करना स्टार्ट करता हूं। ये क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद होगी। अब ध्यान रखिएगा, जैसे दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्रिया करके जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट, यानी कि Na2SO4 आप प्लस जल बनाते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। क्लियर हो गया। यानी ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका है सोडियम सल्फेट, और आपका क्या है, जल है। क्लियर हो गया। अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं कि समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। ध्यान रखिएगा, समीकरण को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाता है। आपको यही रूल फॉलो करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं फॉलो करना है। ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ में यौगिक में होता है, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है और सबको फिर पहले बैलेंस करना शुरू किया जाएगा। जैसे मैं बैलेंस करना शुरू करता हूं, ध्यान रखिएगा।
आपको काउंट करना तो आता होगा ना, यदि आप काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अब ध्यान रखिए इधर सल्फर है ना, यानी कि मतलब क्या हुआ कि ये वाला भाग अभिकारक है और ये उत्पाद है, यानी कि तीर वाला, अब सिंपल तरीका बता रहा हूं कि तीर के जो इधर वाला भाग है और तीर के जो इधर वाला भाग है, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बैलेंस हो जाएगा। अब मैं काउंट करता हूं, सल्फर एक भाग है, यहां भी सल्फर का भाग है, एक भाग है। क्यों? क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ तो लगा नहीं है। सल्फर क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना, आपको काउंट करना। उसके बाद बात करता हूं सोडियम का। इधर सोडियम का भाग है, एक भाग है, इधर सोडियम का भाग है, दो भाग है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सोडियम क्या है, ज्यादा है, यानी कि ये वाला बराबर करें। इसको लिखना स्टार्ट करता हूं मैं, H2SO4 प्लस इधर सोडियम एक भाग। और ध्यान रखिएगा किसके पीछे कभी कोई वर्ड नहीं जोड़ा जाता। यहाँ पे सोचे कि आप 2 लिख दे तो नहीं लिखना, आगे लिखना है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 2NaOH। क्लियर हुआ? फिर इधर का लिखता हूं मैं, अब ध्यान रखिए, फिर इसको नोट कर लो एक बार, Na2SO4 प्लस H2O, यानी आपके सोडियम और सल्फर जिसको गंधक बोला जाता है बराबर हो गए। अब आपको देखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्लियर हो गए तो हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, अब इधर हाइड्रोजन 2 भाग तो ये है और 2 भाग ये है। क्यों? क्योंकि सबके आगे 2 लिखा है, भी 2, 4 भाग हो गया। क्लियर हुआ? अब इधर हाइड्रोजन का भाग है, 2 भाग है, तो इसको डबल करने के लिए आगे मैं 2 कर लूं तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो गया, यानी हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात करेंगे ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन काउंट करना सीख लीजिए। 4 है ऑक्सीजन के, 4 भागे, आगे सबके 2 लिखा, ये सबके लिए कॉमन होता है, तो यानी कि 2, 4 भागे 2 भागे, यानी इधर ऑक्सीजन का भाग हो गया 6 भाग हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद जैसे इधर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 भागे और सबके लिए कॉमन लगे, जैसे आगे 2, यहाँ का भाग हो गया 4 भाग हो गया। तो जो हमारा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित। यानी मेरा कहने मतलब कि जो समीकरण क्या आपका हो गया, बैलेंस हो गया। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आए। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहले बात आप फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं उसको अनुसार अगर फॉलो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। गाइस इसी तरह मैं और एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। गाइस आपके सामने अगला सवाल है, दिया क्या है कि फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। यानी कि जहां पे पेंटाक्लोराइड आ जाए तो समझे किसका फार्मूला आता है, PCl5 होता है। ठीक है, यानी कि फास्फोरस, बस पेंटा की बात आ जाए, पेंटा मतलब 5, अब जो भी आगे लिखा होगा तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 हो गया। क्लियर हो गया? अब आपको लिखना कीजिए, अब फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, P प्लस क्लोरीन का NaCl2। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो क्लोरीन होता है अणु के रूप में ही लिखा जाता है। तो इसके से क्या बनता है, जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण हो रहा है। क्लियर हो गया? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का क्या करता है, निर्मित करता है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या किया जाए। अब अगर आपको दिक्कत है तो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं। यहाँ क्लोरीन का भाग है 2 भाग है, यहाँ क्लोरीन का भाग है 5 भाग है। और देखिए जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनको क्या करना है, अणु के रूप में ही लिखा जाता है। अब मेरा कहना चला कि क्लोरीन का भाग हो गया 2 भाग, यहाँ पे क्लोरीन का हो गया 5 भाग हो गया। अब 5 और 2 का एलसीएम ले लीजिए तो 5 2 का लघुत्तम हो जाएगा 10। सिंपल तरीका एकदम बता रहा हूं कि 5 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 10 होगा ना। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि 5 और 2 का लघुत्तम लीजिए 10 हो जाएगा। यानी कि आपको क्लोरीन को भी 10 बनाना है, दोनों साइड क्लोरीन को। तो अगर यहाँ पे मुझे क्लोरीन को 10 बनाना है तो क्या लिख दो, 5 हो गया, 2 5 10। यहाँ पे क्लोरीन को 5 10 बनाते हैं, क्या कर दूंगा 2 5 दूना का 10। ये तो क्लोरीन क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे फास्फोरस का भाग हो गया 2 भाग, तो फास्फोरस जब 2 भाग गया तो आगे यहाँ पे 2 भाग कर लीजिए। क्लियर हो गया। तो यानी कि अभिकारक बराबर उत्पाद, यानी कि दोनों समीकरण यानी दोनों तरफ क्या हो गए, बैलेंस हो गया। गाइस आपके सामने मैं एकदम सिंपल छोटा सा अगला सवाल लेकर चला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस 2 सवाल है और ये आज के लास्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद और मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो कहने तलब रखा है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि जिसके लास्ट में नाइट्रेट लग जाए तो यानी उसको लिखना है NO3, यानी कि कोई भी अगर तत्व है अगर उसको यौगिक बनाना है, अगर उसके लास्ट में नाइट्रेट लग जाए तो उसको लिखना है NO3, कुछ नहीं करना है। जिंक का सिंबल क्या होता है Zn, प्लस सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर का होता है Ag और प्लस NO3। हो गया। बराबर का मतलब तीनों वही दोनों को बराबर करना है। जिंक नाइट्रेट है तो जिंक नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है ZnO3 का होता है ट्वाइस, और सिल्वर का होता है प्लस क्या होता है आपका Ag हो गया। क्लियर हो गया। पहले इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, अब काउंट करना शुरू कीजिए। अब इधर जिंक का कितना है 1 है, इसके आगे पीछे कोई नहीं, तो यहाँ भी कितना है 1 है, इसके आगे पीछे कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। अब ये मत समझ जाए कि सर ये भी है, क्योंकि आप ब्रैकेट लगाए थे, इसके आगे कोई पीछे नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर का भाग है 1 भाग और यहाँ पे सिल्वर का भाग है 1 भाग है, 1 भाग है। चलिए ये भी बैलेंस है। अब देखा जाए नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 1 भाग है और यहाँ पे नाइट्रोजन का भाग है 2 भाग है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का भाग है 2 भाग है, तो यानी यहाँ नाइट्रोजन कम है, तो जब नाइट्रोजन कम है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिर मैं इसको लिख लेता हूँ Zn, 2 है ना तो यहाँ पे आगे 2 बढ़ा लीजिए, तो 2AgNO3 हो गया बैलेंस बराबर। फिर Zn NO3 का क्या लिखना है ट्वाइस प्लस Ag। अब ध्यान रखिए, अब नाइट्रोजन तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए सिल्वर 2 भाग हो गया ना, सिल्वर का भाग है 2 भाग, तो यहाँ भी आगे क्या कर लीजिए 2 भाग कर लीजिए। क्लियर हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन। लास्ट में मैं बताया था कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है 3 दूना का 6 भाग है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए बस ऑक्सीजन 3 दूना का 6 और यहाँ पे 2 तिहाई का 6, यानी ये समीकरण आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम का होता है Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। इससे क्या बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2 हो गया। यानी मैग्नीशियम का Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, फिर आप बराबर होती है मैग्नीशियम का प्लस हाइड्रोजन बना। क्लियर हो गया। अब देखना आपको क्या है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का भाग है 1 भाग, इधर ही मैग्नीशियम का भाग है 1 भाग है। क्लियर हो गया। हाइड्रोजन इधर का भाग है 1 भाग, इधर का भाग है 2 भाग, बैलेंस नहीं है। चलो क्लोरीन के देख लेते हैं। क्लोरीन का भाग है 1 भाग, इधर का भाग है 2 भाग है, यानी कि भी बैलेंस नहीं। बैलेंस किया जाए तो Mg में तो कोई परिवर्तन करना नहीं है, प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन डबल डबल, तो यहाँ पे आगे 2 कर लीजिए 2HCl। अब ये क्या हो जाएगा आपका MgCl2 प्लस क्या हो गया आपका H2 हो गया। यानी कि आपका ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी गाइस, यानी कि आपको बहुत एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं कि सर समीकरण बैलेंस नहीं कर पाते, कुछ नहीं करना, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और इसका मैं सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊंगा, यानी इसका सेकेंड पार्ट मैं लेकर आऊंगा। तो क्या करना है आपको कि इसको बस फॉलो कीजिए, आपको एग्जाम में 100% फंसेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तब तक मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।